28 स्वाध्याय 10 ब्राह्मण जी बोल रहे हैं नारद से इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृग आदि तपस्वियों को त्रिशत बनाया गया। 88,000 दैत्य उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देवर्षि मंत्र बोलते थे। जितने जितने अध्वर्यु होते थे उतने ही सप्तर्षि और नारदायिक ऋषि पृथक पृथक गया करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यशों, आदित्य समूह और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, मालदेव, भृगु, वशिष्ठि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पल, पेल, वशवक, भार्गव, कुकुप, समुद्र, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे मूत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सब परिवार और वैकुंठ में विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार शिव माया में से मोहित हो अन्याय सभी सप्तयश के यज्ञ में पधारे। परमात्मा यश ने अब सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उसने सबको निवास किया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्नीक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और ये कह दिया कि वह कपालधारी है। शिव जी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपने प्रिय पुत्री सती को भी ये कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्य है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त वशिष्ठि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए? उनके बिना ये यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होगा। उनके बड़े बड़े विधान विधि से सब मंगलों का काल बतलाते हैं, वही पुराण पुरुष नीलकंठ परेश ध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, जो अन्य मंगलों को भी मंगल करता और आठों मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्राह्मण या विष्णु को भेज कर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर नहीं आए होंगे तब तक तेरा यज्ञ अपूर्ण नहीं रहेगा। वशिष्ठि के ये वाक्य सुनकर मूर्ति यश ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी को ही आ गए हैं, फिर शिव जी मुझे क्या आवश्यकता है? ये कहो कि मैंने ब्राह्मण जी के कहने से उसे अपने कन्या दे दी, नहीं तो उस अपने माता पिता सहित भूत प्रेतों के स्वामी आतन निभानी मुख स्तंभ मानी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने इसे नहीं बुलाया। तुम फिर कभी ऐसा न कहना, मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिल कर सफल बनावे। दक्ष के ऐसा कहने पर वशिष्ठि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो ये यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम शाप को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह वशिष्ठ ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वह सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानांतरित हुए। दक्ष हंसने लगा, फिर उसने अपने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दृष्टि कया, ये अच्छा हुआ, मैं यही चाहता था। मैं तो विश्वकर्ता को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लौकिक वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवताओं और मनुष्यों शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। हे मनुष्य, ये तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुमको सुनाई। अब आगे यज्ञ विश्वंस का योग सुनाऊंगा, आदरपूर्वक सुनो।